अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। में आराम करते हैं और बहुत सारे मोमिनीन और मोमिनात। तो आप ये बात समझ लें कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब तक कि ये टहनी तर रहेगी उस वक्त तक उसकी वजह से कब्र वालों पर अदाब में तखफीफ होगी। यानी वो तर टहनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में अगर देखा जाए तो वो टहनी अल्लाह की तस्बीह करती हैं, तो उस तस्बीह की वजह से कब्र में जो है उन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल अज़ाब में तखफीफ फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ से ये बात समझ में आई कि कब्रिस्तान जाने के बाद वहां पर मुर्दों को अगर कुरान मुकद्दस पढ़ करके ईसाले सवाब किया जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके एवज में उनके अदाब में तखफीफ फरमाता है और परवरदिगार जल्ल जलालहू उन्हें बख्श भी देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी कब्रिस्तान से गुजरे और 11 मर्तबा कुल शरीफ पढ़कर उसका सवाब अहले कुबूर को बख्शे तो तमाम अहले कुबूर की तादाद के बराबर उस आदमी को सवाब होगा। और एक रिवायत में हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अगर आदमी कब्रिस्तान में जाकर सूरह यासीन पढ़कर उसका सवाब तमाम अहले कुबूर को बख्शे तो उस दिन तमाम अहले कुबूर के अदाब में तखफीफ होगी। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत की और उसके या उनके पास सूरह यासीन पढ़ी तो खुदा ताला उस पढ़ने वाले को बख्श देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से मुताल्लिक एक दूसरी हदीस बुखारी शरीफ की समाअत फरमाएं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत ज़ैद, हजरत जाफर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर मैदान जंग से आने से पहले, अभी ये शहीद नहीं हुए, इनकी शहादत की खबर आने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत की खबर दी और फरमाया, इस वक्त ज़ैद ने झंडा लिया और शहीद कर दिए गए, फिर जाफर ने झंडा लिया और वो शहीद कर दिए गए, फिर अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने झंडा लिया और वो शहीद कर दिए गए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अभी किसी ने शहादत की खबर नहीं पहुंचाई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहते हुए जहां जंग हो रही थी वहां के मंजर को देख भी रहे हैं और अलम किसके हाथ में है वो भी सरकार देख रहे हैं और कौन शहीद हो रहा है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी देख रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे, यहाँ तक कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार यानी खालिद बिन वलीद ने झंडा लिया और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह से हमकनार फरमाया। ये भी हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। अब एक और हदीस आप समाअत फरमाएं, आपका ईमान ताजा होगा और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से मुताल्लिक आपका अकीदा पुख्ता होगा। अबू जहल जो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताने में, अजियत पहुंचाने में, तकलीफ देने के अंदर उसने किसी किस्म की कोई कसर नहीं रखी थी। उसी का बेटा जो बाद में सहाबी बने हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की तरफ फतेह मक्का के मौके पर तशरीफ ले जा रहे थे, उसी वक्त इकरमा ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। सहाबा
किराम अलैहिमुर रिदवान में से एक सहाबी को उसने शहीद किया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इकरमा ने फला सहाबी को शहीद कर दिया। तो शहादत की खबर सुनकर, तवज्जो चाहूंगा, शहादत की खबर सुनकर आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सहाबा को हैरत हुई कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की खबर सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तबस्सुम की वजह क्या है, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कातिल और मकतूल दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के जन्नत में जाता हुआ देख रहा हूं। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाद में यही इकरमा जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने भी, लेकिन अल्लाह अकबर, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनकी बीवी जो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इकरमा के लिए अमान चाहती हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरमा को अमान दी। इकरमा तक इत्तला पहुंची और उसके बाद इकरमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आने लगे तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, इकरमा आ रहे हैं और सुनो, इस हाल में आ रहे हैं कि वो मुसलमान और मुहाजिर हैं। और इकरमा आए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम ये कि क्यों आ रहा है, कौन आ रहा है, किस हाल में आ रहा है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये इल्म अता फरमाया था। यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म आम आदमियों के इल्म की तरह न था, बल्कि अल्लाह ने ऐसा इल्म आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था जैसा इल्म अल्लाह ने हुजूर के अलावा किसी और को अता नहीं फरमाया था। तो इस तरीके से मानना कि रब ने हुजूर को इल्म गैब अता फरमाया था, ये मानना दर हकीकत सही मानों में मानना है। और अगर कोई इसका इनकार करता है तो ज़बान से हजार वो कह दे कि मैं हुजूर का कलेमा पढ़ता हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, उसका मानना काबिल एतबार नहीं होगा। मजीद अहादीस आप समाअत फरमाएं ताकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत आपके सीने में मजीद बैठ सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक सहाबिया हाजिर होती हैं जिनका बेटा ग़ज़वा तबूक में गालिबन मैदान जंग में लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर वो सहाबी की वालिदा हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा मैदान जंग के अंदर मुसलमानों की तरफ से लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश फरमा चुका है। मैं ये जानने के लिए हाजिर आई हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा बेटा जो राहे खुदा में जान दिया है, अल्लाह ने उसकी शहादत को कबूल फरमा ली? और अगर शहादत कबूल फरमाई तो इस वक्त मेरा बेटा कहां पर है? अगर हुजूर बता दें तो मुझे तसल्ली हो, और अगर शहादत बारगाहे समदियत में कबूल नहीं हुई तो मैं अपने बेटे पर रोऊं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुबारक हो
अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की शहादत कबूल भी फरमाई और उससे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार जमीन पर रहते हुए जन्नतुल फिरदौस की कैफियत बता रहे हैं। और कौन जन्नतुल फिरदौस में है? आका मदीने में रहते हुए उसकी खबर दे रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक जंग के मौके पर मुसलमानों की तरफ से एक शख्स लड़ रहे थे और बढ़ चढ़ करके दुश्मनान इस्लाम को कत्ल कर रहे थे। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने उनके जौहर को देखा, मैदान जंग के अंदर उनकी बहादुरी को देखा। तो देखने के बाद सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने उनके जज्बे शुजाअत को देखकर दादे तहसीन देने लगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो इरशाद फरमाया, ये दोज़खियों में से लड़ रहे थे मुसलमानों की तरफ से, दुश्मनों को कत्ल कर रहे थे। सहाबा उनकी शुजाअत पर दादे तहसीन दे रहे थे। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये दोज़खी। सहाबा को हैरत हुई और सहाबा सरकार के इरशाद के बाद बराबर उन पर निगाहें रखे हुए थे कि अचानक दुश्मनों की तरफ से एक तीर आता है और वो लड़ने वाले जख्मी होते हैं। और जख्मी होने के बाद वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने हाथों के खंजर से खुदकुशी कर लेते हैं। तो सहाबा की आवाज बुलंद होती है, रसूल आजम ने सच फरमाया था कि ये जहन्नमी है, इसलिए कि खुदकुशी करने वाला जहन्नमी हुआ करता है। अब उन लोगों से सवाल पूछो जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का इनकार करते हैं और इल्म गैब का इनकार करते हैं। ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है कि कौन किस हाल में मरेगा, मुस्तफा जान रहमत उसकी भी खबर देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये आये करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादा अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तो हज़रत साबित बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी आवाज थोड़ी सी बुलंद थी, वो जब बोलते थे तो जरा ऊंचा सुनने की वजह से उनकी आवाज भी थोड़ी सी बुलंद थी और लाशऊरी तौर पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर उनकी आवाज बड़ी हो जाती थी। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो हजरत साबित बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु डर गए, घबरा गए और ये सोच में पड़ गए कि कहीं मेरी बुलंद आवाज की वजह से मैं दोज़खियों में से तो नहीं हूं। और ये डर की वजह से हजरत साबित बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ भी नहीं आते थे, अपने घर के कोने में बैठ गए। कुछ दिन गुजरे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात है कि साबित बिन कैस नजर नहीं आते। सहाबा ने जब मालूम किया तो हजरत साबित बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं तो दोज़खियों में से हो गया, इसलिए कि मेरी आवाज हुजूर की आवाज पर बुलंद हो जाती। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात जब पहुंची तो कुर्बान जाइए, मेरे आका ने फरमाया, साबित बिन कैस से कह दो वो जहन्नमी नहीं, वो जन्नती हैं, वो जन्नती। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इल्म गैब कि कौन किस हाल में मरने के बाद किस मकाम पे रहेगा, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हुए नजर आते हैं।
हमारा और देवबंदियों का, वहाबियों का अगर कोई इख्तिलाफ है तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से मुताल्लिक, उनकी अज़मत से मुताल्लिक, उनके मकाम व मर्तबे से मुताल्लिक उनके जो एतराज़ात हैं वो सारे एतराज़ात वही हैं जो मुनाफिकीन एतराज़ात किया करते थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का वो इनकार करते हैं। और हम लोगों का अकीदा ये है जो कुरान और हदीस में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल ओहद पर तशरीफ ले गए। जबल ओहद झूमने लगा तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एड़ी जबल ओहद पे मारी और इरशाद फरमाया, रुक जा। जबल ओहद रुक गया। सरकार ने फरमाया, ए जबल ओहद, तुझ पर एक नबी, दो शहीद और एक सिद्दीक मौजूद हैं। हजरत उस्मान गनी, हजरत फारूक आजम और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल ओहद पर थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नबी, दो शहीद और एक सिद्दीक तुझ पर मौजूद हैं। अब आप देखें, सरकार ये जानते थे कि हजरत उस्मान गनी और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों शहीद होंगे, इसलिए फरमाते हैं कि दो शहीद और सिद्दीक अकबर के मुतालिक सरकार जानते थे कि वो शहीद नहीं होंगे, इसलिए उनके बारे में फरमाया कि एक सिद्दीक तुझ पर मौजूद है। पता चला कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया था। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आपको बुलाने की वजह सबसे बड़ी यही है कि आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक अपना वो अकीदा रखें जो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान से होता हुआ, आला हजरत अजीमुल बरकत से होता हुआ हम तक जो अकीदा पहुंचा, उस अकीदे को अपनाएं और उस अकीदे पर कायम रहें। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मानना है तो इस एतबार से मानो कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया था और इस तरीके से मानने ही पर परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ये मोतबर कहलाएगा। और जब ईमान ले आए तो इंशाअल्लाह अज़ीम ईमान लाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हुकूक हैं। पहला हक तो ये है कि हुजूर पर ईमान लाया जाए, और ईमान लाना यानी कैसा मानना, इसकी एक झलक मैंने आपके सामने पेश की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की अता से गैब का इल्म सरकार के पास था। इस तरीके से मानना ये एक एतबार से सही तौर पर मानना कहलाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पाबंदी से आते रहें, इंशाअल्लाह अज़ीम ये सिलसिले कलाम जारी रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत दिल के अंदर बैठ जाए सही मानों में, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व मोहब्बत का चिराग कमा हक़्क़हू दिल में पैदा हो, जल जाए, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता चला जाए। याद रखें, आज पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत मुसलमानों के सीनों से निकाल दी जाए और मुसलमानों को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से दूर कर दिया जाए। लेकिन याद रखें, इंशाअल्लाह अज़ीम गुलामान रसूल
जीना भी हुजूर के कदमों में पसंद करते हैं और मरना भी हुजूर के कदमों में पसंद करते हैं और हश्र भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पसंद करते हैं।